यहाँ फाइट वाइट कुछ नहीं, यहाँ एकदम जीत रहे हैं केएल शर्मा, कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक नहीं सकता। हाँ, यहाँ पे पब्लिक चुनाव लड़ रही है। चुनाव लड़ रही है, केएल शर्मा नहीं लड़ रही है, पब्लिक चुनाव लड़ रही है। हाँ, निर्वाचन आयोग तो बातें छोड़िए, वो तो जब 8 दिन में 10 दिन में अपना रिपोर्ट नहीं दे पाता है, कोई भी पीठासीन अधिकारी उसी दिन पूरा रिपोर्ट देता है कितने % वोट पड़ा, ये जानते हैं। लेकिन चुनाव आयोग अब की बार इतना सुस्त है, ऐसा गया गुजरा है कि जैसे मालूम होता है कि ये कभी गणित पढ़े ही नहीं है। 8-8, 10-10 दिन तक इनका रिपोर्ट ही नहीं आ रही कितने % वोट पड़ा। तो बताइए क्या है, बताइए क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों ये आखिरकार हो रहा है? केवल सब बिके हुए ये खरीदे हुए सब हैं गुलाम। स्वैच्छिक संस्थाएं भी वो भी चली गई हैं खरीद करके, यहाँ तक कि कुछ जज भी बिक गए हैं। देखिए, रिटायर के बाद तुरंत तो भाजपा ज्वाइन करते हैं, क्या मतलब है? तो आप समझ लीजिए, अरे आप तो पढ़े लिखे हैं, आप पत्रकार बने टहल रहे हैं, अब क्या है जब यहाँ आप लोग ये जो है तो मैं आपको बताऊं चीजें कह रहे हैं कि बहुत सारे नाम भी काटे गए। हाँ, ये भाजपा पहले बाद में तक नहीं लड़ती, बहुत पहले से लड़ाई शुरू करती है भाजपा, इतना जानते हैं नहीं। और दूसरी पार्टी वाले यह काम कर नहीं पाते, वो पहले ना कांग्रेसी खोज करके उनके नाम काटे जाएंगे, जो भी विपक्षी हैं उनका खोज करके नाम काटा जाएगा। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, तो आधे नाम तो काट देती है वैसे ही, तो आधा चुनाव तो पहले में जीती हुई रहती है, तभी तो कहती है कि 400 पार। अरे 400 तेरी औकातें नहीं पार होने की, तो तू 400 पार कर रहा। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या लग रहा है? यहाँ तो लोग कह रहे हैं फाइट है। यहाँ फाइट वाइट कुछ नहीं, यहाँ एकदम जीत रहे हैं केएल शर्मा, कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक नहीं सकता। हाँ, यहाँ पे पब्लिक चुनाव लड़ रही है। चुनाव लड़ रही है, केएल शर्मा नहीं लड़ रही है, पब्लिक चुनाव लड़ रही है। हाँ, तो राहुल गांधी चले गए, इसका कोई असर नहीं हुआ क्या अमेठी राहुल से? गांधी के चले जा, राहुल गांधी गए नहीं। राहुल गांधी यहाँ होते तो ये सब नंगे नाच करते, समझ लीजिए। ठीक है, हाँ मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। स्मृति ईरानी के कहने से यहाँ की पब्लिक जो है उनके खिलाफ है, उनकी शैली से। अच्छा, हाँ, पूरी पब्लिक खराब काम है। उन्होंने करवाया, कहती हैं हमने बहुत विकास करवाया। काम जो किया बहुत तानाशाह है, वो तानाशाही है उनकी। अरे आप देख रहे हैं, यहीं से आप आए हुए हैं, जीजीआईसी रोड से चले जाइए खाली तहसील तक, उसका काम है उसके पूरा, जबकि केंद्र में उसी की सरकार, राज्य में उसी की सरकार, यहाँ नगर पालिका में उसी की सरकार। अब क्या चाहिए, घर वाले तो हमारे ही सरकार हो जाए, तब कितना काम की है, बस वो खाली यहीं से आपको दिखाई पड़ जाएगा। ये जो सुविधा है, 4 ट्रेन बंद कर दी, 4 ट्रेन लोकल यहाँ चल रहे हैं, छोटे स्टेशन पे आदमी जनरल कहाँ जाए। 4 ट्रेन बंद हुई है। तो किसकी सरकार अच्छा, किसकी यहाँ बन रही है, आप लोग को क्या? जान लीजिए, यहाँ नहीं पूरे देश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। हम बता रहे हैं, इंडिया सरकार आ रही है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। अच्छा। हाँ, और आप खुद जान लीजिए कि महाराष्ट्र गई, तमिलनाडु और केरल में एक को सीट मिलनी नहीं है, 3 तो यही हो गए। अब उसके बाद है गुजरात में भी हाफ हो रहे हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान में भी इनकी बुरी हालत है, यहाँ तक कि बिहार में जहाँ 40-40 लेके मौज कर रहे थे, वहाँ पर भी ये सत्यानाश इनका हो गया है। अच्छा, यहाँ पे जब इसमें केएल शर्मा का नाम आया तो स्मृति ईरानी ने बहुत बयान दिए, कहे कि नौकर भी कहा गया उनको। कार्यकर्ता अगर नौकर है तो ये तो भाई महारानी होके आई हैं। तो घर भी तो इन्होंने अपना बनवा लिया। अरे घर बनवा लिया बिना हारने के बाद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसा अनपढ़ को दे दिया गया, क्यों? हारने के बाद भी। कौन सी बड़ी हस्ती थी, केवल राहुल को हराने के लिए, ठीक नहीं? राहुल को हराया जाए इसलिए पहले ही 5 साल पहले चुनाव की तैयारी कर लिया भाजपा ने यहाँ, इसलिए बेचारे राहुल गांधी चले गए। जनता बनाम सरकार, पूरे देश में जनता बनाम सरकार है, केएल राहुल कुछ नहीं। केएल शर्मा के नाम पर नहीं वोट पड़ रहा, केवल इंडिया गठबंधन के नाम पर वोट पड़ रहा है। अच्छा, तो वो भी तो ये कहते हैं मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है। तो मोदी जी तो अब गए, उनको देखिए बोलते हैं विस्मृत हो जाते हैं। 73 साल की उम्र हो गई, अब वो बुढ़ापे में, भाई 60 साल के बाद अध्यापक
केवल एक क्लास चलाता है अपना अपना सब्जेक्ट का, 60 साल के बाद वो रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन तुम 73 साल के हो गए फिर 5 साल और मांग रहे हो। पब्लिक जो है विपक्ष का चुनाव लड़ रहा है, पब्लिक लड़ रही है। पब्लिक लड़ रहा है। तो पब्लिक पलटेगी या फिर ये कहेगी कि हाँ विपक्ष होना चाहिए, इस चीज पे लड़ रही है? तो ये तो 4 जून को पता लगेगा। अच्छा। बेरोजगारी, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, हर वर्ग परेशान। लेकिन एक इनकी कार्यशैली जो है किसी को पसंद नहीं है, आप देख रहे हैं, और इनसे ऊब गए हैं लोग। अब आप यही समझिए, क्योंकि देखिए 5 किलो राशन देकर के 5 कुंटल राशन खा ले रहे हैं जानवर, आदमी उसी में मर रहा है, उस पर ज़रा सा इनका गौर नहीं है। इनकी गौशाला बनी हुई है, आप अगर चाहें तो जाके देखें, उसमें एक भी जानवर नहीं है, गौशाला के नाम पर गौशाला है। हम लोगों की पेंशन की फाइल वहाँ पर अटकी हुई है अभी, कि ये कह रहे हैं कि इनकी पेंशन जो है वो ये इनका जो डीए बढ़ रहा है इसको ख़त्म कर दिया जाए, केवल मूल पेंशन दी जाए। अब आप बताइए, बुढ़ापी में पेंशन हम लोगों का एक सहारा है, और पेंशन पे अगर आपने कुठाराघात कर दिया तो समझ लीजिए कि आपने हमारा गला काट दिया। नहीं, नाम वाम पर बिल्कुल नहीं जा रहा, अब तो जा रहा है कांग्रेस के गठबंधन पे। कांग्रेस के गठबंधन? यस, क्योंकि जो हमारे वोट थोड़ा माइनस हो गए थे, वो मोहम्मदन के और यादवों के कुछ ऐसे कार्यक्रम इन लोगों के द्वारा किए गए, ये सारे सब सिमट गए और सब आकर के इंडिया गठबंधन में आ गए। अब हम लोगों का भी दिमाग थोड़ा ठीक हुआ कि भाई हमारी जो पहले के वोटर थे सब माइनस हो गए थे, अब आ गए हमारे साथ। लेकिन आज हमको अच्छा लगा कि हमने जब वोट किया तो हमने जिस पे वोट किया वो उसमें वीवीपैट पे दिखाई पड़ा, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा। हाँ। आज तक स्वतंत्रता के बाद से आज तक कोई भी सरकार जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनकी 18 महीने की महंगाई भत्ता खा के बैठी हो। मेरा बताइए 92,000 रुपया सरकार के पास बकाया है। अब वो मोदी देगा कि स्मृति ईरानी देंगे कि इनका पति देगा, कौन देगा? 4th क्लास से लेकर के अफसर तक जो रिटायर हुए हैं उनका पैसा 52,000 से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक एक एक आदमी का खाया हुआ है। तो अब बताइए ये लोग क्या करने वाले हैं? और तुम कहते हो कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी, इतना झूठा पूरा व्यवस्था बन गई है कि इनको कुछ पता ही नहीं अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ी। हमारा पैसा लेकर के खा करके अर्थव्यवस्था बढ़ा होगी। समथिंग एक अंदाजा 1200 लोग। कितने लोग ऐसे आए जिनका नाम कट गया, जो ऐसा भी हुआ है कि नाम नहीं मिल रहा? जी, बहुत लोगों का नाम कटा है वोटर में। हाँ। जिनके घर में 7-8 वोट है उनका 3-4 वोट उड़ा दिया गया है। अच्छा, वो काट दिया गया है ही नहीं। और जो व्यक्ति एक्सपायर हो चुका है, जिसका विधानसभा में वोट नहीं आया है, उसका वोट आ गया है इसमें। अच्छा। हाँ, और जो जिंदा हैं उन व्यक्तियों का वोट नहीं, जो मृत व्यक्ति हैं उनका वोट डाल दिया गया है। मैंने खुद अपने पिताजी का नाम कटवाया था, मेरे बड़े भाई साहब ने, उनका वोट आया हुआ है। उनका वोट आ गया है जी। तो ये एक बड़ी चीज़ है। मेरे घर में जो है ना, मेरे एक चाचा जी हैं, मेरे बड़े पापा हैं, उनका जो है वोट आया है, जो सही सलामत है, उनका वोट नहीं आया है। आप जान रहे, लगभग 10 साल से, हाँ बिल्कुल, मृतक का वोट आया है। और लगभग 10 साल से जब तक इनकी सरकार है, अभी 2014 से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा प्रताड़ित तो इस बात से हैं कि जैसे सहारा कंपनी का पैसा, रियल सनशाइन का पैसा, पल्स कंपनी का पैसा, मतलब इसकी गिनती इतनी है कि कैलकुलेटर फट जाए। इतनी ज़्यादा संख्या में पैसा सरकार के पास सेवी के माध्यम से है। उन्होंने कई बार ऐसा कहा कि हम जो है ऑनलाइन प्रपोजल भरवा रहे हैं, या तहसील में या ऑनलाइन वेबसाइट के द्वारा, लेकिन 1 रुपया भी कहीं किसी को भी आया नहीं है। सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जब से मतलब मैं 2007 से लगभग व्यापार में हूँ, बिजनेस में, तो मुझे लगता है कि पहले मेरे जेब में 1000 रुपये बहुत ही प्यार से आता था। अभी 100 रुपये भी कमाने में, एक पुरानी कहावत है कि नानी याद आ जा रही है, वो कंडीशन है। अच्छा। पढ़े लिखे लोग भी खीरा बेच रहे हैं, ककड़ी बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। अब इस समय आप देख रहे हैं लगभग 4-5 साल से BA पास चाय वाले, MA पास चाय वाले, तरह तरह के स्लोगन आपको दिख रहे हैं मार्केट में। समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन अब सुधार होना चाहिए। अमेठी की गलियों में घूमेंगे। आज मतदान जरूर हो रहा है, लेकिन हम लोगों से राय लेना और आप तक पहुंचाना नहीं भूलेंगे।